स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे जो समृद्ध कार्यशाला आपको चलानी है 6 से लेकर 11 सितंबर तक। सभी कक्षाओं के लिए क्या आदेश है महानिदेशक महोदया का। ये जो सप्ताह है आपको कौन से सप्ताह की तरह कार्य करना है और जो ई पाठशाला के कंटेंट आ रहे हैं उनका आपको क्या करना है, सब कुछ हम विस्तृत रूप में देखेंगे। क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं देखिए। सबसे पहले देखिए ये इंस्ट्रक्शंस हैं। समस्त प्राचार्य डाइट वीएसए बीईओ डीसी एसआरजी एआरपी कृपया ध्यान दें। कृपया संलग्न पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। कोविड-19 महामारी के कारण एक लंबे अंतराल के पश्चात विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारंभ हो गया है। कोविड महामारी के दौरान लंबे समय तक बच्चों के लिए विद्यालय बंद होने के कारण उनकी दक्षताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए ही शिक्षक विद्यालय स्तर की गतिविधियों को संचालित करें। कोविड-19 का पालन करें। बच्चे काफ़ी लंबे अंतराल के पश्चात विद्यालय आ रहे हैं। सबसे पहले उन्हें विद्यालय के वातावरण से सहज होने दें। उन्हें भावनात्मक समर्थन प्रदान करें। बच्चों के विद्यालय आते ही उनके ऊपर पढ़ाई का बोझ न डाला जाए। तो सहज करना है, इसका मतलब कि आपको ये शून्य सप्ताह की तरह ही चलाना है। बच्चों को विद्यालय वातावरण से सहज होने तथा भावनात्मक रूप से सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न खेल गतिविधियाँ कराई जाएँ। प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए हिंदी व गणित विषयों से संबंधित प्रारंभिक दिनों में गतिविधियां कराने पर फोकस किया जाए। कोरोना के कारण लर्निंग गैप को दूर करने के लिए सर्वप्रथम शिक्षक बच्चों के साथ गतिविधियों को करते हुए ही उनके वर्तमान शैक्षिक स्तर को समझें तथा उसी अनुरूप अपनी शिक्षण योजना बनाएं। अग्रिम आदेशों तक किसी भी स्थिति में बच्चों का किसी प्रकार का आकलन टेस्ट परीक्षा लिखित या मौखिक नहीं की जाएगी। तो आपको तब तक नहीं करना है जब तक कोई आदेश ना आए। अगर आपने पहले कर लिया है तो बहुत बढ़िया बात है। तो आपको बहुत आसानी होगी उन बच्चों को पढ़ाने में कि किस टाइप की गतिविधियां करानी हैं। अब देखते हैं पहले आदेश। क्या आदेश है? प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक रूप से पठन पाठन संचालन के संबंध में 23 अगस्त 2021 से उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 1 सितंबर 2021 से प्राथमिक विद्यालय में भौतिक रूप से पठन पाठन प्रारंभ किए जाने के निर्देश दिए गए थे। तत्क्रम में निम्नवत निर्देश प्रेषित किए जा रहे हैं। विद्यालय की समय सारणी। विद्यालय पूर्व प्रेषित निर्देश एवं निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित किए जाएंगे। विद्यालय की समय सारणी व पठन पाठन की स्थिति के संबंध में समस्त अभिभावकों को अग्रिम जानकारी अवश्य दी जाए ताकि वे बच्चों को समय से विद्यालय भेजें। ऐसे विद्यालय जहां कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए बच्चों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है, उन विद्यालयों में शैक्षणिक समय प्रातः 8 बजे से 2 बजे तक यथावत रहेगा। विद्यालय संचालन में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बच्चों को विद्यालय में बुलाया जाए। विद्यालय परिसर में बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के दृष्टिगत तथा बच्चों के सामाजिक एवं व्यवहारात्मक संवाद को प्रभावी रूप से लागू किए जाने के उद्देश्य से जल एवं स्वच्छता विषय पर कोविड महामारी से बचाव हेतु सामाजिक व्यवहार परिवर्तन संबंधी महत्वपूर्ण एवं शिक्षाप्रद संवाद सामग्री, पोस्टर, जॉब एड्स, वॉल पेंटिंग, लघु फिल्में यूनिसेफ के सहयोग से तैयार की गई हैं। उक्त समस्त सामग्री को निम्नवत लिंक के माध्यम से डाउनलोड करते हुए पोस्टर एवं जॉब एड का प्रिंट आउट निकालकर निर्धारित स्थानों यथा विद्यालय के मुख्य द्वार, रसोईघर, मल्टीपल हैंड वॉशिंग यूनिट, शौचालय, मूत्रालय इत्यादि स्थानों पर चस्पा किए जाएं। इसके साथ ही उक्त लघु फिल्मों को प्रत्येक विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों, विद्यालय के अन्य स्टाफ, अभिभावकों एवं अन्य आगंतुकों के साथ साझा किया जाए जिससे कि अधिक से अधिक प्रचार व प्रसार सुनिश्चित किया जा सके। ये लघु फिल्में आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी और पोस्टर वगैरह उपलब्ध करा दिए जाएंगे, तो उनका प्रिंट आउट निकाल के आप चिपका सकते हैं। अब देखिए विद्यालय स्तर पर पठन पाठन कैसे करना है। बच्चे काफ़ी अंतराल के पश्चात विद्यालय आ रहे हैं। बच्चों के विद्यालय आते ही उनके ऊपर पढ़ाई का बोझ न डाला जाए। बच्चों को विद्यालयी वातावरण से सहज होने तथा भावनात्मक रूप से सुदृढ़ करने के लिए शिक्षकों द्वारा बच्चों के साथ विभिन्न खेल गतिविधियां कराई जाएं। ऐसी कई गतिविधियां आधारशिला, ध्यानाकर्षण व शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में दी गई हैं। तो हमें समृद्ध कार्यशाला में जो गतिविधियां दी हैं, आधारशिला में जो दी हैं, जिस पे हमने डिस्कस किया था, शून्य सप्ताह की गतिविधियों को कराएंगे। अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा कि कौन कौन सी गतिविधियां हैं और कैसे कैसे आपको करानी है।
प्रथम द्वितीय सप्ताह में गतिविधियों में प्रतिदिन बच्चों को एक शिक्षाप्रद कहानी अवश्य सुनाएं। कहानी के माध्यम से बच्चों को विद्यालय वातावरण के साथ सहज होने में मदद मिलेगी तथा वे पठन पाठन की प्रक्रिया से जुड़ाव अनुभव करेंगे। उसी प्रकार हाव भाव के साथ कविता, गीत व कुछ खेल गतिविधि भी कराई जा सकती हैं। तो इस तरीके से देखिए प्रथम और द्वितीय सप्ताह का ये कह रही हैं, तो इसका मतलब है कि अभी दूसरा सप्ताह चल रहा है, तो उसमें भी हम जहाँ से हमने छोड़ा था शून्य सप्ताह वहीं से स्टार्ट करेंगे। प्राथमिक स्तर पर समृद्ध व उच्च प्राथमिक स्तर पर ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के अनुसार रेमेडियल टीचिंग की जाए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में शिक्षक फॉर्मेटिव तरीके से बच्चों के अधिगम का नियमित आकलन करें तथा उनकी प्रगति को प्रेरणा तालिका में अंकित करें। समृद्ध हस्त पुस्तिका के साथ साथ आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, सहज पुस्तिकाएं, प्रिंट रिच सामग्री जैसे कहानी, चित्र व कविता पोस्टर, गणित पोस्टर्स, अभ्यास कार्ड, गणित किट, TLM आदि का व्यापक प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। उच्च प्राथमिक स्तर पर भी हिंदी व गणित विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि बच्चे इन विषयों की कक्षा अनुरूप मूलभूत दक्षताएं अर्जित कर सकें। इसके साथ ही विज्ञान व अंग्रेजी विषयों पर भी ध्यान दिया जाए। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में दी गई 18 तकनीक यूज करनी है आपको। प्रत्येक शिक्षक द्वारा साप्ताहिक स्तर की शिक्षण व गतिविधियों की योजना शिक्षक डायरी में अवश्य अंकित की जाए। जो भी आप गतिविधियां और योजना बना रहे हैं वो शिक्षक डायरी में आपको जरूर भरनी है। अग्रिम आदेशों तक किसी भी स्थिति में बच्चों का किसी प्रकार का टेस्ट, परीक्षा लिखित या मौखिक के माध्यम से नहीं ली जाएगी। शिक्षकों के उपयोगार्थ शैक्षणिक सामग्री सप्ताहवार प्रेरणा पोर्टल पर भी अपलोड की गई है। उक्त सामग्री के प्रयोग हेतु निम्नानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ये लिंक पर क्लिक करके आपको स्कूल रेडीनेस टीचर कॉर्नर में से डाउनलोड करना है और उसके हिसाब से आपको कार्य करना है। इसके बाद देखिए सपोर्टिव सुपरविजन है, समुदाय का सहयोग है। और आपको ई पाठशाला का क्या करना है। ई पाठशाला के संचालन हेतु राज्य स्तर से कक्षावार एवं विषयवार शैक्षणिक सामग्री प्रत्येक रविवार को सुबह 10 बजे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रेषित की जाएगी, जिसे शिक्षकों द्वारा अभिभावकों, प्रेरणा साथी एवं बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किया जाएगा। तो इसको साझा करना है आपको। राज्य स्तर से प्रत्येक शनिवार को व्हाट्सएप के माध्यम से साप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता संबंधी सामग्री प्रेषित की जाएगी। तो इसको भी आपको अभिभावकों, प्रेरणा साथी एवं बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा करना है और बच्चों से कार्य कराना है, उस पर कुछ करानी है। आओ अंग्रेजी सीखों के एपिसोड भी भेजने हैं आपको। गतिविधि आधारित TLM बनाकर बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर प्रतिदिन पूर्वाह्न 9 बजे से 1 बजे की अवधि में कक्षानुसार प्रसारित शैक्षणिक सामग्री के देखने के लिए भी बच्चों अभिभावकों को प्रेरित करना है। तो देखिए बच्चे तो विद्यालय में आ जाते हैं तो अभिभावक देख सकते हैं, बाद में अभिभावक बच्चों को समझा सकते हैं, या फिर जैसे हम आपको लिंक प्रोवाइड कराते हैं तो वो लिंक आप बच्चों को भेज सकते हैं, या आप चाहें तो विद्यालय में दिखा दें या नई विद्यालय में दिखा सकते हैं। तो आप बच्चों से बोल सकते हैं कि आप घर पर जाके इनको देख लेंगे, या थोड़ा थोड़ा सा आप दिखा सकते हैं उनको, जो ज़रूरत हो उसमें एज ए TLM आप यूज कर रहे हों। प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलोंग ऐप और दीक्षा ऐप से जागरूक करने एवं शैक्षणिक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु प्रत्येक सप्ताह क्रमवार अभिभावकों को विद्यालय में आने हेतु अनुरोध किया जाए, जिससे कि प्रत्येक सप्ताह सभी अभिभावकों से समन्वय स्थापित किया जा सके। तो उनको भी बुलाते रहना है अभिभावकों को, जैसे पहले आप बुला रहे थे। और जहाँ पर अनियमित रूप से बच्चों को भेजा जा रहा है वहाँ पे परिवारों को चिन्हित करके आप होम विजिट के माध्यम से उनकी काउंसलिंग करते हुए बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए। प्रेरणा साथी से पूर्ववत अपेक्षित सहयोग प्रदान करने हेतु अनुरोध किया जाए। तो ये सारे विस्तृत आदेश हो गए। अब हम देखते हैं कि आपको कैसे गतिविधियां करानी हैं और जो आप समृद्ध कार्यशाला का रजिस्टर बना रहे थे उसको कैसे आगे आपको बनाना है। देखिए ये आपकी 4/9 तक हो गया है, 4/9 तक मैंने आपको डाल दिया था। अब हम इस सप्ताह की योजना बनाते हैं। दिनांक 6/9 परिचय अनुभव सत्र पर हम परिचय कराएंगे। बच्चों को विद्यालय में क्या क्या अच्छा लगा इस पर बातचीत के लिए 2-2 के समूह बनाएंगे। और लर्निंग आउटकम होगा बोलने एवं अभिव्यक्ति का कौशल विकसित करना। कछुआ और खरगोश की कहानी रहेगी। गतिविधि लेबलिंग पर कार्य, कक्षा में दिखने वाली चीज़ों को लेबलिंग के लिए कहें। लर्निंग आउटकम शब्दों का मूर्त वस्तुओं के साथ में संबंध। कविता पे सहज वन रेलगाड़ी। चित्र चार्ट पर चर्चा, बार पर चर्चा करेंगे। मोटर स्किल, चावल, गेहूं, दाल, मटर, राजमा के दानों को अलग अलग करना। फिर देखिए 7 तारीख को उसी को रिवाइज कराएंगे। 8 तारीख को पसंदीदा त्यौहार पर चर्चा, होली पर चर्चा कराएंगे। लर्निंग आउटकम बोलने एवं अभिव्यक्ति का कौशल विकसित करना। सहज 1 पाठ 10 रीता की गुड़िया की कहानी। प्रिंट से परिचय पर कार्य करेंगे। बच्चों के नाम
बच्चों से बुलवाएंगे और उनको ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। अभी मैं दिखाऊंगा आपको कैसे कैसे करना है इनको। बरसात कविता का कराएंगे अभ्यास, लर्निंग आउटकम, मौसम की जानकारी, सड़क चित्र चार्ट पर चर्चा कराएंगे, मोटर स्किल में आकृतियाँ कराएंगे। ये 9/9 को हम 8 सितंबर के समान गतिविधि एवं पुनरावृत्ति कार्य करेंगे। फिर 10/9 को पसंदीदा खेल पर चर्चा, छुपन छुपाई पर, दर्जी और हाथी की कहानी पहले सुनना और बच्चों को सुनाने के अवसर देना। क्या क्या होता गतिविधि कराएंगे। हाथी कविता को स्वयं फिर बच्चों के साथ हाव के साथ में गाएंगे। परिवार पर चर्चा करेंगे चित्र चार्ट पर, और विभिन्न फूलों को रंगों के आधार पर अलग करवाएंगे। बाद में देखिए 11/9 को जो 10 सितंबर को जो हमने गतिविधि कराई है उनका रिवीजन कराएंगे। तो ये इस वीक की पूरी कार्य योजना हो गई। अब देखिए आपको जो स्टोरी है, कहानी है, वो कहाँ मिलेंगी। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में देखिए ये सारी कहानियाँ हैं, कविताएं हैं, मौखिक खेल गतिविधियां हैं, तो इनको आप वहाँ से ले सकते हैं। मैंने आपको बताया तो कोई ज़रूरी नहीं है आपके वो ही कराएं। आपने अगर वो करा दिए हैं तो आप दूसरी इनमें से चूज करके करा सकते हैं। अब देखिए मैं आपको कैसे कैसे गतिविधियां करानी हैं ये दिखाता हूँ। देखिए दर्जी और हाथी, जैसे आपने कहानी पढ़ी तो क्या करना है, आपको बच्चों को गोलाकार में बैठाना है और उनकी भाषा में, स्थानीय भाषा में समझानी है, वो कहानी बोलनी है। फिर उसके बाद में जैसे देखिए क्या क्या होता गतिविधि करानी है, तो सभी बच्चों को गोल घेरे में खड़े कर दें, रेलगाड़ी की तरह गोल घेरे में चलें बच्चे। शिक्षक घेरे के अंदर ताली बजाते हुए चक्कर लगाएं और बोलें क्या क्या होता लाल लाल। बच्चे शिक्षक के पीछे दोहराएं क्या क्या होता लाल लाल। अब शिक्षक किसी भी एक बच्चे के सिर पर हाथ रखें और पूछ कर बताएं कि क्या क्या होता लाल लाल। बच्चा किसी भी लाल चीज़ का नाम बताए, जैसे टमाटर, और फिर टमाटर के बारे में कोई एक बात बताए। इसी तरह फिर बच्चे रेलगाड़ी की तरह गोल घेरे में चलें और क्या क्या होता लाल लाल पूछते हुए खेल आगे बढ़ाएं। इसी प्रकार अलग अलग चीज़ें, जैसे क्या क्या होता लंबा, क्या क्या होता गोल गोल, क्या क्या होता खट्टा खट्टा, क्या क्या होता मीठा मीठा, देखिए स्वाद के, रंग के, आकृति के, तो ये लर्निंग आउटकम उनमें विकसित किए जा सकते हैं। हाथी देखिए कविता है, तो कविता को आपको हाव भाव के साथ में गाना है। फिर सभी बच्चों को आपके साथ साथ कविता गाने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये देखिए कविता, कहानी के और गतिविधियों के पोस्टर आपको मिले होंगे, तो उन पोस्टर्स की आपको मदद लेनी है, बच्चों को दिखाना है और बच्चों से पूछना है कि देखिए हाथी ऊपर है यहाँ पे और जो लोग खड़े हैं वो नीचे हैं, सारी चीज़ें उनको पूछनी है। जैसे चित्र चार्ट पर बातचीत करनी है, जैसे परिवार का चित्र चार्ट है, तो देखिए कैसे कैसे परिवार हैं, इस परिवार में क्या हो रहा है, बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, बुक्स पड़ी हुई हैं नीचे, और एक लड़की है वो अपनी माँ की मदद कर रही है, दूसरा परिवार है फ़ोटो खिंचा रहा है, बहुत खुश हैं। तो ये सारी चीज़ें आप बच्चों से पूछें और उनकी अभिव्यक्ति का मौका दें। चित्र चार्ट पर बातचीत, सड़क पर चर्चा, तो इस चित्र चार्ट पर देखिए अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे जेब्रा क्रॉसिंग है, ट्रैफिक पुलिसमैन है, कैसे आपको जाना है, अगर रेड लाइट हो जाती है तो आपको रुकना है, ग्रीन लाइट हो जाती है तो आपको जाना है। तो इस तरीके से चर्चा करेंगे। कहानी देखिए सहज वन की पाठ 8 शेरू की कहानी, तो सहज एक में से आप बच्चों को कहानी सुना सकते हैं और उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं और उनसे कहानी सुन सकते हैं। मौखिक गतिविधियां देखिए ओला ओला बम का गोला। बच्चों को विद्यालय में क्या क्या अच्छा लगा इस पर बातचीत करेंगे, 2-2 के समूह बना के। कोई कहानी आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका से, जैसे कछुआ और खरगोश। देखिए लेबलिंग पर कैसे कार्य किया है, जैसे कि फर्श है तो फर्श का देखिए नाम लिख दिया ज़मीन पे। दरवाज़ा है तो देखिए दरवाज़ा पे लिख दिया है, आप उस पर पोस्टर पे चिपका सकते हैं। बरामदा देखिए बरामदा पे लिख दिया है, तो बच्चों के आँखों के सामने रहें तो ये बच्चे बार बार उनको देखते रहेंगे। देखिए कविता रेलगाड़ी पर है, रेलगाड़ी पर आप चित्र दिखा सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। एक बार आप खुद कविता बोलें, फिर उनको पीछे पीछे बोलने के लिए कहें। ये मोटर स्किल है, 5 से 6 के समूह में बांटकर विभिन्न रंगों के आधार पर पंखुड़ियों को विभाजित करना है। अनुभव पर चर्चा, जैसे पसंदीदा त्यौहार के देखिए आप फ़ोटो दिखा के उनको उस पर चर्चा कर सकते हैं कि जैसे देखिए ये बरसाने की होली है, मटका फोड़ है और लठमार होली हो रही है। सहज 1 पर देखिए कहानी है रीता की गुड़िया, इस पर चर्चा है। प्रिंट से परिचय पर चर्चा, बच्चों के नाम बुलवाएं, आप जो भी बच्चों के नाम हैं वो वहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर लिख दें, फिर आप चार्ट पर लिख के ऐसी जगह पर लगा दें जहाँ पर बच्चे उनको बार बार देखें और उनसे पूछते रहें बीच बीच में, जिससे कि वो अपने नाम याद कर पाएंगे।
मोटर स्किल कौशल देखिए जी, आकृतियाँ बना के और इनको रंग भरने के लिए बच्चों को दें। अनुभव पर चर्चा, पसंदीदा खेल पर, जैसे मैंने इसमें छुपन छुपाई लिया है तो उसमें बच्चों पे चर्चा कर सकते हैं। मोटर स्किल जैसे आम, इमली, सेब, बल्ला, गेंद, फूल, चूहा को बनाकर रंग भरने के लिए कहें। ये मोटर स्किल है, इसमें समूहीकरण की अवधारणा विकसित होगी। चावल, गेहूँ, दाल, मटर, राजमा के दाने इकट्ठे करके दे दें बच्चों को, जिससे वो अलग अलग उनको करें। तो इस तरीके से आपका ये शून्य सप्ताह हो जाएगा। तो मैंने आपको समृद्ध कार्यशाला का रजिस्टर बताया है, तो वो समृद्ध कार्यशाला का रजिस्टर बना लीजिए आप। और मैंने शिक्षक डायरी जो 30 अगस्त से लेके 4 सितंबर तक की है, वो मैंने 1, 2, 3, 4 और 5 की अपलोड कर दी है। 5 में देखिए बिल्कुल कॉमन है, इसलिए मैंने उसमें 30 और 31 तारीख का ही लिखा है। इसके बाद में 1 से लेकर 4 तक में आप बिल्कुल वही सारी चीज़ें लिख लेंगे जो मैंने कक्षा 1, 2 और 3, 4 में लिखी हैं। और इस सप्ताह की आपको जल्दी शिक्षक डायरी मिल जाएगी, आज या कल में, तो आप वहाँ से उसको भी देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।